हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी रेशा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने बात करी थी इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है इम्यूनिटी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इम्यूनिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती है वो डिस्कस किया था। तो 2 टाइप्स की इम्यूनिटी थी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने कुछ बैरियर्स पढ़े थे। ठीक है, बैरियर्स थे जो कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ आते हैं। ठीक है, एंड लास्ट सेकेंड वाली इम्यूनिटी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दे रखा है, इसलिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बनाई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? पहले तो डेफिनेशन आ सकती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। तो क्या डिफरेंस है? तो इनेट इम्यूनिटी जो थी, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी, वो उसमें क्या होता है, वो आपकी बर्थ से आती है आपकी बॉडी में। जब आप पैदा होते हैं तभी तभी से वो इम्यूनिटी आपके साथ आती है। उस इम्यूनिटी को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी। ऑलराइट, एंड सेकेंड वन जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो क्या होती है? वो होती है कि जो इम्यूनिटी बर्थ से नहीं आती आपके साथ, आपके किसी भी पर्सन के लाइफ टाइम में आपकी एक्वायर होती है। ठीक है, उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑल राइट, ठीक है, डेफिनेशन हो गई है, बहुत बार हो गई है। अब पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है बॉडी के अंदर। लाइफ टाइम पे डेवलप हो रही है, तो मतलब कोई चीज़ होती तो होगी ऐसी जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है। ऐसा कुछ बॉडी में चेंजेस होते होंगे, कुछ रिस्पॉन्सेस होते होंगे जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ टाइम पे डेवलप हो रही है पर्सन के। तो उन्हीं चेंजेस, उन्हीं रिस्पॉन्सेस के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, पहले कोई भी ह्यूमन की बॉडी है, कोई भी ह्यूमन है, उस पे किसने एनकाउंटर किया? पैथोजन ने। मतलब कि एनकाउंटर का मतलब कोई ह्यूमन है, उसमें किसी भी पैथोजन ने क्या करा? डिसीज कॉज करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी? मतलब डिसीज कॉज करी, किसी भी पैथोजन ने किसी भी ह्यूमन के अंदर डिसीज कॉज करी। तो क्या होता है? तो जब वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, अब बॉडी भी तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी। ठीक है, अगर कोई गलत काम हो रहा है कहीं, तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई भी पैथोजन, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एनकाउंटर कर गया, एनकाउंटर मतलब घुस गया है, तो अब हमारी बॉडी उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए क्या करती है? प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करती है बॉडी में। क्या डेवलप करती है? प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करती है बॉडी में। ठीक है, एंड ये प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है हमें पता भी नहीं चलता, बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, तो क्या था पहले? ह्यूमन ह्यूमन में कोई पैथोजन का एनकाउंटर हुआ, मतलब ह्यूमन में कोई पैथोजन घुसा है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी एक प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करेगी बॉडी में। वो प्राइमरी रिस्पॉन्स, और जिसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। ठीक है, इसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब क्या होगा? कोई फर्दर एनकाउंटर विद सेम पैथोजन। अब क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आपकी बॉडी ना, इधर आपका डेवलपमेंट हो गया है, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इधर हो गया है। ठीक है, अब आपकी बॉडी उस पैथोजन को जान चुकी है, उससे जान पहचान हो गई है आपकी बॉडी की। अब उस आपकी बॉडी को ये पता लग गया है कि अगर ये पैथोजन आएगा तो मुझे इसको किल करना है। ये कैसे पता लगा है? क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? उस जो वो है
पैथोजन है उसने आपकी बॉडी पे फिर से एनकाउंटर किया, उसी सेम पैथोजन ठीक है, सेम पैथोजन ने फिर से एनकाउंटर किया आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी बॉडी को पता है इस पैथोजन के बारे में, पैथोजन आया, आपकी बॉडी कहेगी अरे मैं उस पैथोजन को जानती हूँ, ठीक है, और उसके खिलाफ बहुत जल्द एक्शन लेगी और उस रिस्पॉन्स को बोला जाएगा सेकेंडरी या फिर एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो दूसरा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी लेगी उसको बोला जाएगा सेकेंडरी या फिर एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब इस रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि उस पैथोजन को मार देती है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलप होना, ठीक है। इस पूरा प्रोसेस को बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलप होना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या, ह्यूमन में किसी पैथोजन ने एनकाउंटर किया फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ, कुछ डेवलप हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इससे क्या हुआ, इस रिस्पॉन्स से आपकी बॉडी को पता चल गया उस पैथोजन के बारे में, ठीक है। अब जब फर्दर एनकाउंटर होगा उसी पैथोजन से तो आपकी बॉडी जो होगी वो मेमोराइज कर लेगी उस पैथोजन को और उसके खिलाफ जो उसने रिस्पॉन्स तैयार किए हैं उसे दिखा देगी, जिसे हम सेकेंडरी या फिर एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होगा और उस पैथोजन को मार देगा, ठीक है। अब ये होता किधर है, ये होता है वैक्सीनेशन के टाइम पे, ठीक है, ये होता है वैक्सीनेशन के टाइम पे। तो देखिए वैक्सीनेशन के टाइम पे होता क्या है, आपकी बॉडी में हीट एंड किल्ड वायरस या बैक्टीरिया को डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन है हीट एंड किल्ड वायरस या हीट एंड किल्ड पैथोजन की बनी होती है वैक्सीन, ठीक है। उस हीट एंड किल्ड पैथोजन को आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ कुछ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी, ठीक है। आपकी बॉडी उस पैथोजन के खिलाफ कुछ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है जो कि कैसे होते हैं, लो इंटेंसिटी के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली होते हैं एंटीबॉडीज। क्या होता है, ये एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन होंगे कैसे, लो इंटेंसिटी के। बट दूसरी बार अगर वही पैथोजन या फिर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन बोलते हैं, तो अगर वही सेम पैथोजन ने आपकी बॉडी में एंटर किया तो आपकी बॉडी को क्या आ जाएगा कि मेमोराइज हो जाएगा कि ये पैथोजन के लिए तो मेरे पास एंटीबॉडी तैयार हैं, ठीक है, इस पैथोजन के लिए मेरे पास एंटीबॉडीज तैयार हैं, तो वो मेमोराइज हो जाएंगी और वो जो हमारी बॉडी होगी उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करेंगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेंगी और उस वायरस को या फिर उस पैथोजन को किल कर देंगी, ठीक है। ये होता है वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस जो कि आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। अब ये मैंने बोला कि प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, तो इनको डेवलप कौन कर रहा है, इनको डेवलप कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन इम्यून रिस्पॉन्सेस को डेवलप कौन कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स। तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जिनके बारे में हम वीडियो लेक्चर में आगे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में एंड हमने बात करी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस डेवलप होते हैं। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इज ऑफ लो इंटेंसिटी whereas secondary is of higher intensity, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इन इम्यून रिस्पॉन्सेस को डेवलप कौन करता है, कुछ सेल्स तो होते ही होंगे सॉरी
कुछ सेल्स होते होंगे जो कि इन इम्यून रिस्पॉन्सेस को डेवलप करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, वैक्सीनेशन के टाइम पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि इन इम्यून रिस्पॉन्सेस को या फिर एंटीबॉडीज को डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो दो सेल्स होते हैं, मैंने बताया आपको, लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। अब लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड वन होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ऑलराइट, इनके बारे में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है काफी अच्छे से। बी लिम्फोसाइट्स को बोला जाता है बी सेल्स। ऑलराइट, बी सेल्स बोला जाता है। अब ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये आपके जो एंटीबॉडीज, जो इम्यून रिस्पॉन्स के रिजल्ट में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स हम किसे कह रहे हैं, एंटीबॉडीज का बनना, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज को बना कौन रहा है, बी लिम्फोसाइट्स, या फिर बोल सकते हैं बी सेल्स बना रहे हैं इन एंटीबॉडीज को। तो बी लिम्फोसाइट्स का मेन वर्क क्या कर होता है, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स की खड़ी कर देना, ठीक है। और उन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को ही क्या बोलते हैं, हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ, आपकी बॉडी में वैक्सीन लगवाई आपने, अब वैक्सीन में क्या है आपका हीट एंड किल्ड वो है, पैथोजन है। अब वो बॉडी में आया तो क्या होगा, वो बॉडी में आके इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, ठीक है। वो बॉडी में आया तो उसके खिलाफ क्या हुआ, इन बी लिम्फोसाइट्स ने क्या डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर दी, और क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बन गया, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बॉडी में जो भी वायरस या पैथोजन आया उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस और मैच्योर कहाँ होते हैं, ये प्रोड्यूस भी और मैच्योर दोनों चीजें ये बोन मैरो में करते हैं, वहीं प्रोड्यूस होंगे और वहीं मैच्योर होंगे, प्रोड्यूस भी एंड मैच्योर भी कहाँ पे, बोन मैरो में। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट जो कि होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को बोलेंगे टी सेल्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स, बहुत इजी। अब टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, ये बी सेल्स को मदद करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब बी सेल्स को क्या करते हैं, हम कहते हैं ना, पुशअप करते हैं कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर भाई, तू कर, हमें बचाना है बॉडी को जब पैथोजन से। तो ये क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए मदद करते हैं, पुशअप करते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, बोन मैरो में, बट एट द सेम टाइम ये मैच्योर कहाँ होते हैं, ये मैच्योर होते हैं थाइमस में, ठीक है, थाइमस में होते हैं मैच्योर। तो आपको समझ आ गया होगा, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बी सेल्स को पुशअप करते हैं क्या करने में, एंटीबॉडीज डेवलप करने में, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए मार्क आउट। पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट कहाँ पर मेच्योर होंगे और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मेच्योर होंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स तो बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं और वहीं प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ होंगे, बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर होंगे थाइमस में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्लियर कट लाइन दे रखी है ये। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, आपकी लाइफ टाइम पे डेवलप होती है, और इसमें क्या होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं। कोई पैथोजन से आपका इनकाउंटर हुआ बॉडी का, तो उसके खिलाफ जो बॉडी होती है हमारी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। तो बॉडी अब मेमोराइज हो गई, बॉडी को जान पहचान हो गई बॉडी की पैथोजन के साथ। अब वही पैथोजन अगर आपकी बॉडी में फिर से एनकाउंटर करेगा तो बॉडी को पहचान लेगी कि इसके खिलाफ तो मेरे पास एंटीबॉडीज है, और क्या शो करेगी, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको वैक्सीनेशन बताया है, वैक्सीनेशन के बारे में अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं, वो डेवलप होते हैं कुछ सेल्स के थ्रू, मतलब कि एंटीबॉडीज कुछ सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है बट कॉम्प्लिकेट है थोड़ा, तो एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।